बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेसन की बूंदी या भलियाँ बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसमें पड़ेंगे, लेकिन बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। टेस्ट में जो है ये बहुत ही लाजवाब बनती है और इसको बनाते टाइम किन किन बातों का ख्याल रखना है उस पर भी हम बात करेंगे, और साथ ही साथ बनाने के बाद इसको स्टोर किस तरह से करना है ताकि जब भी आप रमज़ान के महीने में या वैसे भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो उन तमाम चीज़ों में भी बात होगी, तो वीडियो आपने फुल देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बाउल ले लिया और उसमें मैंने ये डाल देने हैं 2 कप। अच्छी तरह से पहले मैंने इनको छान लिए बेसन के, ये मैंने ऐड कर देना है। फिर मैंने 1/4 चाय का चम्मच अजवाइन डाली है। अजवाइन हाजमे में बहुत मदद देती है, तो इसको आप लाजमी ऐड करिएगा। 1 चाय का चम्मच भर के नमक या हस्बे ज़रूरत आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और 1/4 चाय का चम्मच मीठा सोडा इसमें ऐड कर देना है। और पानी जो है वो हमें हस्बे ज़रूरत चाहिए, पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और इसका एक स्मूथ सा हम बैटर तैयार कर लेंगे। इसका जो बैटर है ना वो बहुत ज़्यादा हमने पतला भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना, बल्कि एक बिल्कुल स्मूथ सा रखना है, क्रीमी सा होना चाहिए। और पानी डालते जाएं और एक ही सिमत में, अगर आप हाथ से मिक्स कर रहे हैं या बीटर की मदद से भी कर रहे हैं, तो एक ही सिमत में आपने मिक्स करते जाना है इसको। तकरीबन मुझे 8 से 10 मिनट लगे थे इसको। और इसमें जो बबल्स बनेंगे, इसमें एक हवा सी भर जाती है, उसकी मदद से ये होता है कि ये जो हमारी भलियाँ हैं, फुल्कियाँ जो बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी, हार्ड नहीं होंगी। ठीक है, इसको मिक्स करते हुए तकरीबन मुझे 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये आप देख सकते हैं बहुत ही फ्लफ़ी सा लग रहा है। और बहुत ज़्यादा जो है वो आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं इसको रखना और बहुत पतला भी नहीं रखना, बल्कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो इतनी आपने रखनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। मैं इसको आप प्लेट की मदद से ढक के तो रेस्ट दे दूँगी 10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा बैटर जो है ये अब फुल्कियाँ बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने हाथ की मदद से अच्छी तरह से दोबारा मिक्स करना है। और एक पैन में मैंने तेल डाल के तो चूल्हे पे चढ़ा दिया हुआ गर्म होने। तो अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने, भलियाँ बनाने की तरफ चलते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है और ये मैंने एक गोल सुराख वाला चम्मच ले लिया है, जिसकी मदद से मैंने भलियाँ बनानी है। और आपके घर में जो भी चावल बनाने वाला आमतौर पे हर घर में मौजूद होता है, आप उसकी मदद से बना सकते हैं। तो इसको चम्मच को मैंने कढ़ाई से थोड़ा सा ऊपर करके रखना है और इसमें बैटर डाल के मैं चम्मच की मदद से प्रेस करती जा रही हूँ। और ये आप देख सकते हैं भलियाँ जो हैं, ये हमारी बूंदियाँ बड़ी मज़ेदार सी बनती जा रही हैं। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं बैटर डाल डाल के तो बनाती जाऊँगी। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारी हमारी जो बूंदियाँ ये बन चुकी हैं और बहुत ही मज़ेदार सी लगती हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, लेकिन एक शानदार चीज़ जो है ये घर में तैयार हो जाती है। बाज़ार से आम तौर पे जब हम लेके आते हैं तो वो उसमें कुछ मिलावट भी हुई होती है और ये भी नहीं पता होता कि वो साफ़ भी है, साफ़ तेल में भी बनी है कि नहीं। लेकिन घर में आप साफ़ सुथरे तरीके से बना लेते हैं। तो ये इनको मैंने प्यारा सा गोल्डन कलर दे दिया है और ये आप देख सकते हैं मज़ेदार सी हमारी बूंदियाँ जो ये तैयार हो चुकी हैं। अच्छा, अगर आपके पास इस तरह का कोई चम्मच अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको मैं एक जुगाड़ भी बताती हूँ कि मेरे पास स्टीमर है। तो स्टीमर की मदद से भी आप बना सकते हैं, या फिर आपके पास जो होते हैं पोटैटो मैशर, उसके भी जो गोल गोल सुराख होते हैं ना, आप उनकी मदद से भी बना सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई भी गोल सुराख वाली भी कोई भी चीज़ हो ना, तो आप उसकी मदद से बना सकते हैं। तो ये देखें आप, इसके नीचे जो लेग्स है ना स्टीमर की, उनको आपने नहीं छेड़ना, बल्कि दरमियान में से आपने बनाना है। ठीक है, बैटर इसके ऊपर डालना है और ऐसे ही आपने इसको प्रेस करना है। और ये देखें आप, गोल गोल सी हमारी जो है ये बिल्कुल बाज़ार जैसी बलियाँ जो है ये बनती जा रही हैं। अच्छा, ये दिखाने का मकसद मैंने आपको एक आइडिया दिया है। अगर आपके पास उस टाइप का कोई चम्मच अवेलेबल नहीं है तो आपके पास इस टाइप की कोई भी चीज़ हो सुराख वाली, गोल सुराख वाली, तो आप उनको इस्तेमाल करते हुए भलियाँ जो है ये बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चावलों वाला जो चम्मच होता है बाज़-औक़ात उसके सुराख छोटे होते हैं, तो उससे इतनी अच्छी भलियाँ बनती नहीं है। तो आपको ये दिखाने के मकसद एक मैंने आइडिया दिया, आपको जो सा भी तरीका पसंद आए आप उसके मुताबिक बना सकते हैं। तो इनको बनाते टाइम आपने अपने हाथ थोड़े से बचा के रखने हैं ताकि कोई तेल की छींट वगैरह ना पड़ जाए। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारी हमारी भलियाँ जो ये बन चुकी हैं। तो इनको मैंने अब क्या करना है, प्यारा सा गोल्डन कलर देना है। और इनको उतारने के बाद मैंने फ़ौरन इसको पानी में डाल दूँगी ताकि ये नरम हो जाएँ और एक मज़ेदार सी हम बूंदी चाट बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी सी लग रही है, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इनको मैंने डाल देना है पानी में।
यहाँ पे ये बलियाँ जो हैं इनको मैंने पानी में डाल दिया ताकि नरम हो सके। और ये जो हमने चम्मच की मदद से बनाई थी ये भी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी हैं। तो इनको मैं एयर टाइट जार में डाल के आप इनको स्टोर कर सकते हैं और पूरा महीना आप रमज़ान के महीने में इंजॉय कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और क्रिस्पी रहती है। ठीक है, और दोनों तरीके बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की दोनों तरीक़ों से बनती हैं। तो अब ये हमारी नरम हो चुकी है। ये मैंने दही का एक बैटर बिल्कुल सिंपल सी मैंने एक चाट की रेसिपी जो है वो आपको देनी है। तो दही में मैंने सिंपल नमक डाल दिया और इसमें ये जो भीगी हुई थी बलियाँ ये हमने डाल देनी है और इनको हमने कर लेना है मिक्स अच्छे तरीके से। तो इसके ऊपर हम डाल देंगे चाट मसाला और अब हम इन बलियों को एक सर्विंग प्लेट में निकाल के एक मज़ेदार सा प्लेटर जो है वो तैयार करेंगे। तो बलियाँ जो है ये मैंने डाली हैं। इसके ऊपर मैंने कुछ उबले हुए आलू डाल देने हैं और इसके ऊपर चॉप टमाटर, हरी मिर्चें और बारीक कटी हुई प्याज जो है ये हमने डाल देनी है इसमें। आप और भी सब्ज़ियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे बंद गोभी होगी ये भी आप ऐड कर सकते हैं। तो हरी चटनी मज़ेदार सी डालेंगे और साथ ही साथ इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी है मैंने इस पर डाल दी है। और इस इमली की जो खट्टी मीठी चटनी है इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आपको चाहिए हो तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी जो चाट है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ये थी हमारी बूंदी और बूंदी चाट की मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आई होगी और आपने देखा है कि बहुत कम टाइम लगे लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ जो है ये बन के तैयार हुई है। तो इनको आप स्टोर कर सकते हैं और आराम से जब आपका दिल करे निकाल के तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही फिर मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।